श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और कार्तिक महीना चल रहा है और इस दिन उपायों को करके तो आप लोग और भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि कार्तिक महीने में उपाय करने से महादेव जी और साथ ही अन्य जो हमारे हिंदू धर्म के देवता हैं उनका भी आशीर्वाद मिलता है। तो आज 8 अक्टूबर यानी कार्तिक बुधवार के दिन भी हम रात्रि के समय यानी प्रदोष काल में एक बुधवारी दीपक जलाने वाले हैं, जिससे महादेव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो उपाय को जानने और समझने के लिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है मित्रों, एक एक करके हम यहाँ पर 3 उपायों की बात करने वाले हैं। सबसे पहला उपाय, जो कि आप बुधवारी दीपक जलाएंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होगा। इसके लिए आपको क्या क्या सामग्री लेनी, ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पर दीपक बनाने का प्रयास कर रही हूँ मित्रों, आप भी कृपया समझिएगा। मैं उतना अच्छा तो नहीं बना पाऊँगी, लेकिन उसे समझिएगा मित्रों। तो आपको मिट्टी का या आटे का कोई भी दीपक आपको ले लेना अपनी सुविधा के अनुसार से, लेकिन उसमें जो बाती लगाई जाएगी वो गोल बाती लगाई जाएगी, क्योंकि मित्रों जो आप ये दीपक जला रहे हैं बुधवार के दिन महादेव जी के नाम से ज़रूर, लेकिन ये जो भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। ठीक है मित्रों, तो गोल बाती का प्रयोग करेंगे। इसमें इसे प्रज्वलित करने के लिए 2 ऑप्शन है। आप चाहे तो घी से लगा सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी इसे लगा सकते हैं। जो आपको मिले आप उसी दीपक को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है मित्रों, दीपक तैयार हो गया और आप लोग को पता भी है कि भगवान नारायण को यह दीपक पूर्णतः समर्पित होता है। और एक बात कि इसके नीचे आप आसन किसका लगाएंगे, तो मित्रों आज के दिन हम इसके नीचे खड़े मूंग के 1 चुटकी दाने का आसन लगाने वाले हैं। इतनी सामग्री लेकर के इस दीपक को प्रज्वलित कहाँ करेंगे? इस दीपक को आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाद जो दरवाज़ा पड़ता है जिससे आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं, वहाँ पर हमें इसे लगाना है। आप अपने घर के उस दरवाजे के पास पहुंच जाइएगा। भगवान नारायण का मन में ध्यान करते हुए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो 1 चुटकी मूंग के दाने लेकर गए हैं उसका आपको आसन लगा लेना है। लगा लिया आसन लगाने के बाद में जो आपने ये दीपक लिया है, कौन सा? गोल बाती का दीपक। और किसके लिए? भगवान नारायण के लिए। ठीक है, उस दीपक को आप यहाँ पर स्थापित करेंगे। ज़्यादातर लोग घरों में आटे का दीपक का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि उससे आप सभी लोग जानते हैं उसका बहुत अधिक महत्व भी होता है। महत्व मैं कई बार बता चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करूँगी। दीपक स्थापित करने के बाद में आपको भगवान नारायण के लिए समर्पित है, यानी भगवान नारायण के लिए आप यह दीपक लगा रहे हैं। तो मित्रों यहाँ पर भगवान नारायण का ही जो प्रिय मंत्र है उसी का स्मरण करके हम इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। और वह मंत्र कौन सा है आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का आप जाप करिएगा, इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। प्रज्वलित करने के बाद में दोनों हाथ जोड़ करके भगवान नारायण का ध्यान करते हुए उनसे विनती निवेदन करेंगे कि हे भगवान प्रभु नारायण या भगवान विष्णु, हमारे घर में जो भी परेशानियां उनका अंत हो जाए और आपके आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, जिससे हमारे घर में भी सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। कार्तिक मास वैसे भी पूरी तरीके से समर्पित होता है पूजा पाठ, अर्थात इस दिन उपाय करने से पूरा कार्तिक महीना ही बहुत अधिक उत्तम माना गया है। तो आशा करती हूँ आप लोग बुधवारी दीपक को जलाने का तरीका तो समझ गए होंगे। चलिए अब हम सभी लोग यहाँ पर अपने दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। मित्रों जो आज हम सभी लोग दूसरा उपाय करने वाले हैं, इस उपाय को करने से आपके घर में धन लाभ होगा। यानी धन तो सभी के घर में होता ही है, किसी के यहाँ कम किसी के यहाँ ज़्यादा, लेकिन उस धन में बढ़ोतरी कैसे आप कर सकते हैं उस उपाय की हम लोग बात कर रहे हैं। सामने स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है मित्रों, ये चीनी है जिसे शक्कर भी कहते हैं। आपको मात्र 1 चुटकी चीनी या शक्कर जो भी आप कहते हो आपको ले लेना है और 1 दीपक आपको यहाँ पर लेना है। और यह दीपक हम माता लक्ष्मी के लिए लगाने वाले हैं। तो आप लोग लंबी बातें लगाएंगे। अब इसे प्रज्वलित कहाँ करेंगे? आपके घर के आसपास बेल का पेड़ जरूर ही होगा। ठीक है, छोटा हो बड़ा हो इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। हमारे लिए केवल बेल पेड़ का होना आवश्यक है। वहाँ पहुँच करके सबसे पहले आपने जो शक्कर ली है उसका आसन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसी आसन के ऊपर, शक्कर के आसन के ऊपर ही दीपक लगाया जाएगा। ठीक है, तो आप शक्कर का आसन लगा लीजिएगा। लगा लिया, अब आपको करना क्या है? आपने लंबी बाती का दीपक लिया, क्योंकि माता लक्ष्मी के लिए लगा रहे हैं। माता लक्ष्मी को कभी भी गोल बाती का दीपक नहीं समर्पित किया जाता, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दीपावली आने वाली है। कुछ लोग गलतियां ज़रूर करेंगे, तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि आप लोग माता लक्ष्मी के लिए लंबी बाती का प्रयोग किया जाएगा। तो जो आपने दीपक लिया है, आटे का लिया हो, मिट्टी का लिया हो, दीपक कोई सा भी हो सकता है, बाती हमें लंबी ही लगानी है।
ठीक है मित्रों। तो माता लक्ष्मी जो कि धन की देवी हैं, आप सभी लोग जानते हैं, तो हम लोग यहाँ पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। वो प्रसन्न हो ना हो इस बात की बिना चिंता किए आपको उपायों पे ध्यान देना है। इस दीपक को यहाँ पर आप लोग स्थापित कर चुके हैं। अब माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस दीपक को आप लोग प्रज्वलित कर दीजिएगा। बिना किसी शंका, बिना किसी दुविधा के आपको दीपक जलाना है। यह मत सोचा करिए कि कहीं मेरे उपाय का फल मिलेगा कि नहीं, माता प्रसन्न होंगी भी या नहीं। यह मन में संशय बहुत बना रहता है। आपको बिना डरे, बिना किसी संशय के आप इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए यदि उनका मंत्र आता है ओम लक्ष्मी नमः, तो कम से कम 9 या 11 बार जाप कर लीजिएगा जितनी देर दीपक जलेगा। यदि आपको कोई दूसरा मंत्र आता है तो आप उसको भी कह सकते हैं। बहुत सारे लोग आरती गाते हैं। आपके हृदय की जो भी इच्छा हो, मेरा कहने का मतलब यह है, आरती करना चाहते हैं आप आरती करिए। माता लक्ष्मी का कोई मंत्र बोलना चाहता है, मंत्र बोलिए। कोई ऐसी मनाही नहीं है कि जितना बताया गया आप उतना ही करें। माता या फिर किसी देव को प्रसन्न आप अपने तरीके से भी कर सकते, बस उपाय की सामग्री आप वैसे ही करेंगे। हाँ, लेकिन मंत्र आप अपने मन से भी बोल सकते हैं। ठीक है मित्रों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके आप सभी लोग अपने घर पे आ जाइएगा। 2 उपायों की बात कर लिए। अब हम सभी लोग यहाँ पर बुधवार की रात्रि करने वाले तीसरे उपाय की बात करेंगे। ठीक है। हाँ मित्रों, जब प्रदोष काल में दीपक जलाया जाता है तो रात्रि के समय ही जलाया जाता है, तो इसलिए इस दीपक को आप लोग सुबह नहीं जलाएंगे। ठीक है मित्रों। तो तीसरा उपाय जो हम करेंगे वो हमारी इच्छा, हमारी मनोकामना को पूर्ण करने का उपाय है। इसके लिए हमें लेना है एक बेलपत्र जो कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का हम लोग खास ध्यान रखेंगे। बेलपत्र लेने के बाद में हमें इसे त्रिपुंड का बनाना है। इस बेलपत्र के ऊपर बनाएंगे कैसे, तो आप लोग ले लेंगे लाल चंदन। लाल चंदन की एक बड़ी सी बिंदी आपको बड़े वाले पत्ते पे लगा लेनी है। ठीक है। लगाने के बाद में आपको अपने साथ 3 अक्षत चावल के दाने लेकर के जाने हैं। अब क्या करेंगे, वो जो आप 3 अक्षत चावल के दाने लेकर गए हैं उन्हें इसी लाल चंदन के ऊपर जब आप लोग चिपका देंगे तो ध्यान से देखेंगे तो आपको त्रिपुंड दिख जाएगा। कि महादेव जी के शिवलिंग पे जैसा त्रिपुंड बना होता है वैसा ही त्रिपुंड आपको इस बेलपत्र पर भी दिखाई पड़ेगा। अब बन गया ना त्रिपुंड। अब आपको क्या करना है, इस बेलपत्र को उठा लेना है। उठा लिया मित्रों। अब हमें जाना कहाँ है, महादेव जी के शिवलिंग के पास। और क्या लेकर जाना है, महादेव जी का जलाभिषेक करेंगे तो आपको गंगा जल अपने कलश में लेकर के जाना है। गंगा जल और जल दोनों चीज़ें आप अपने कलश में, तांबे के कलश में लेकर के चले जाइएगा। ठीक है। अगर स्टील का भी कलश प्रयोग में ले लेंगे तो कोई ऐसा नहीं है कि तांबे का बताएगा तो हमेशा तांबे का ही लेकर जाएं। तांबे का नहीं है तो क्या उपाय नहीं करेंगे, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है। आप दोनों चीज़ों को लेकर के अपने इष्ट, अपने आराध्य महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुँच जाइएगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। मित्रों, मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को कई बार बताया कि आखिर महादेव जी को हम प्रसन्न जल्दी कैसे कर सकते हैं। याद आ गया ना, बिल्कुल याद आ गया होगा। यानी माता अशोक सुंदरी को यदि आप प्रसन्न कर लेते हैं तो महादेव जी स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप लोगों को इस त्रिपुंड वाली बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना है। कैसे करेंगे, जो त्रिपुंड वाला हिस्सा है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच होना चाहिए। यानी बेलपत्र को आपको उल्टा करके समर्पित करना है। कर दिया समर्पित। अब दोनों हाथ जोड़ करके बैठ जाइए और माता अशोक सुंदरी से निवेदन करिएगा अपनी इच्छा, जो मनोकामना है, जिसको लेकर आप यह उपाय कर रहे हैं उसे पूर्ण करने का निवेदन करेंगे कि हे माता रानी, मेरी यह इच्छा अभी तक अधूरी रह गई थी, किसी कारण से नहीं पूर्ण हुई है। आप कुछ ऐसा हम पे आशीर्वाद प्रदान करें, हम पर दया करें कि हमारी यह इच्छा मनोकामना पूर्ण हो जाए और हमें भी महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। ठीक है मित्रों। इसके बाद कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के उनका भी ध्यान कर लीजिएगा। इसके बाद में जो 1 लोटा जल है उसे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर, यानी उनकी पिंडी से जहाँ पर त्रिपुंड बना हुआ है, आपको धीरे धीरे समर्पित करना है, जिससे पूरा जल बेलपत्र में होता होता नीचे गिरेगा। थोड़ा सा जल लेकर के आपको आचमन नहीं करना, अपने हृदय, अपने कंठ, अपने मस्तक पे लगा लीजिएगा। कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के कभी आपके शरीर में कोई रोग बीमारी नहीं होगी, क्योंकि यह जल महादेव जी का आशीर्वाद स्वरूप होता है। मित्रों, मैं आशा करती हूँ, बल्कि मैंने पूरा प्रयास किया आप लोगों को समझा सकूँ तीनों उपायों को, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद सदा आप और आपके परिवार पर ऐसा बना रहे, इसके लिए आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में महादेव जी यानी हर हर महादेव जी या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना मत भूलिएगा। ठीक है मित्रों, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।